जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपकी जो न्यू वैकेंसी आई है पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर, इसको लेकर के कुछ आपके डाउट हैं, कमेंट आ रहे हैं लगातार आपके कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसके ऊपर बात करूंगा मैं। बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी और क्यों नहीं बढ़ेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर फॉर्म भरते समय कुछ आपसे गलती हो गई है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है कि अब आपके लिए क्या रास्ता है कि जो सही हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो एक बार यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो भी मैं अपडेट है, कुछ कोई बात होती है, मैं तुरंत टेलीग्राम पर डाल देता हूं। और सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है कि हाँ, जो भी मैं भाई बहनों को कुछ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनकी समझ में कुछ आ रहा है तो और मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ आपकी समस्याओं को सुनने का और आपको जो भी जितने भी डाउट होते हैं उनको क्लियर करने का। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्म की डेट बढ़ने की। देखिए, मैं आपको बताऊं, फॉर्म की जो डेट है, अभी तक जब से फॉर्म चालू हुए अभी तक लगातार मतलब लड़कों की समस्या बनी हुई है। लगातार लड़कों की समस्या बनी हुई है फॉर्म भरने में। किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, किसी का कुछ दिक्कत आ रही है, किसी का कुछ दिक्कत है। हालांकि ये जो ओटीपी वाली समस्या है, ये जो ओटीपी वाली समस्या है अब धीरे धीरे कम हो गई है। ठीक है। अब धीरे धीरे कम हो गई है। अगर ये समस्या लगातार जो अब भी कम चल रही है, लगातार लास्ट डेट तक आपकी चलती रही, आपकी लास्ट डेट है 16 जनवरी, तो इसी कंडीशन पर आपकी डेट बढ़ाई जाएगी। अन्यथा अगर आपके फॉर्म आराम से भरते रहे इस जिस तरीके से आप फिलहाल थोड़े से पहले से बढ़िया भर रहे हैं, तो आपकी जो डेट है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर यही कंडीशन ऐसी होती है जिस वजह से आपकी जो फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ाई जाती है। आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं भरा है तो भैया बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, अपना फॉर्म भर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि फॉर्म बिल्कुल देख देख करके, ठीक है, फॉर्म बिल्कुल देख देख करके भरिए। जिन भाई बहनों का गलती से गलत हो गया ना, हालांकि इनके लिए बहुत ज्यादा वीडियो से पहले ही बना रहे थे, बता रहे थे, मैं भी बता रहा था कि सोच समझ करके देख करके जो फॉर्म भरिए, लेकिन फिर भी गलती हो गई। वो इतने बेचारे परेशान है, इतने परेशान है, कोई मेल कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो देख के और सोच समझ के भरना। ठीक है। खास करके वो ध्यान रखना जो मतलब किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो नया लगा दे, कोई पुराना लगा दे, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे, इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना। ठीक है। अब तो ये रही ये बात, अगर इसी तरीके से समस्या चलती रही फॉर्म में, जो भरने की दिक्कत चल रही थी, तो आपकी जो डेट है बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। और जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है, आप फॉर्म भर लो। जिन्होंने भर दिया अच्छी बात है, लेकिन भैया एक बात बताऊं मैं आपको, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, आपका जो एग्जाम है उसको बिल्कुल ही मत भूलो, क्योंकि फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो सिलेक्शन कराएगा वो कराएगा हमारा एग्जाम। आपके एग्जाम की आपको पता है कि 18 फरवरी को निश्चित हो चुका है, अभी तक की जो अपडेट है, और उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक बता दूं, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, ये क्वेश्चन बैंक की। ठीक है। इसमें क्या है, इस बुक की खास बात मैं आपको बताऊं, इसमें 2009 से लेकर के अब तक के जितने भी कांस्टेबल के पेपर हैं वो इसमें सब कुछ दिए गए हैं। और इसमें 18 पेपर्स मिलेंगे आपको, और उनमें 3200 प्लस प्रश्न आपको उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सबसे बेहतरीन प्रश्नों का अध्याय इसमें संग्रह दिया गया है, यानी कि इसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। यही आपकी इसमें सारी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी, चाहे वो आपकी सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, आपका मैथ हो, तार्किक क्षमता हो, मानसिक अभिरुचि, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपके अब तक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसके लिए आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको 12 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इस बुक में आपको जितने भी मतलब प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ना, वो उसी लेवल से तैयार किए गए जिस लेवल से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है। और ये बिल्कुल 2024 के लिए ही तैयार किया गया है, जिस हिसाब से जो आपका एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरीके से दोनों जो बुक हैं वो तैयार की गई है, क्वेश्चन बैंक और ये प्रैक्टिस सेट आपका। ठीक है। ये दोनों बेस्ट बुक साबित रहेंगी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। अगर आपको ये दोनों बुक लेनी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको कहीं भी मिल जाएगी, इस बुक से आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी इसके ऊपर, अगर आपके फॉर्म भरते समय गलती हो गई है तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है। 16 जनवरी के बाद 18 जनवरी तक, 16 जनवरी के बाद 18 जनवरी तक आप जो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। ठीक है। आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। अब बातें आती है, कुछ भाई मैंने मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझ पर कास्ट सर्टिफिकेट गलत लग गया,
कुछ पूछ रहे हैं कि फोटो गलत लग गया, कोई कह रहा है साइन गलत लग गया, कोई कुछ। अब मैं आपको बताऊं, जिस टाइम करेक्शन होता है ना, ये उसी टाइम पता चलेगी कि आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती बोर्ड ये कह दे कि 100% आपको ये छूट है कि आपने कुछ भी गलत कर दिया हो उसको चेंज कर दीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज ऐसी हो जाएंगी, या आप अपनी जो जाति प्रमाण पत्र है उनको चेंज नहीं कर सकते, या अपनी जो मार्कशीट है उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो आपकी मार्कशीट है उनको चेंज नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके से ऐसा, और ऐसा नहीं है जो पिछली बार चेंजेस हुए हैं सेम उसी तरह रहेंगे। भर्ती बोर्ड के ऊपर है किस तरीके से कैसे क्या करते हैं। वैसे जहां तक मैं आपको बताऊं, देखो करेक्शन का मतलब करेक्शन, ये कुछ ना कुछ चीजें तो आपके लिए खुलेंगी और ज्यादातर ही खुलेंगी करेक्शन करने के लिए। अगर ऐसा होता कि कुछ भी नहीं खुलता तो करेक्शन के लिए डेट थोड़ी ना दी जाती। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो भैया पहली बात तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि अब आप एक बात बताइए, परेशान होने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आप अपनी पढ़ाई को खराब कर लेंगे और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे लगता है आपकी जितनी भी समस्या फॉर्म में कुछ गलती हो गई है वो 90% मुझे ये लगता है कि जब आपकी करेक्शन की जो विंडो खुलेगी है उस टाइम पे 90% आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप फिलहाल इन चीजों को छोड़िए बिल्कुल भी, जो भी आपकी देखी जाएगी उस टाइम पे देखी जाएगी, ठीक है। रही बात फोटो की और साइन की, देखिए कुछ बात ऐसी कर रहे हैं कुछ भाई बहन, किसी के फोटो और साइन, मतलब इस साइन में तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने ब्लू से कर दिया, फोटो में बैकग्राउंड वाली बात। अगर आपने कोई सा भी फोटो में बैकग्राउंड लगा दिया है लेकिन आपकी जो चेहरे की जो छवि बिल्कुल एकदम स्पष्ट साफ दिखाई दे रही है, साइन आपने भले ही आपने नीले पेन से कर दिया लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। भर्ती बोर्ड की ओर से जो बताया गया था काले पेन से, और यहाँ जो बैकग्राउंड है जो सफेद और ग्रे वाला, वो इसलिए बताया जाता है कि मतलब उससे थोड़ी सी भर्ती बोर्ड को और आसानी हो जाए चेक करने में, फोटो देखने में, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, अगर आपका और भी अभी भी कोई डाउट हो कमेंट करके बताएं। और सुनो, अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म में कोई समस्या आ रही हो बनने में वेबसाइट पे, तो एक बार मुझे थोड़ा सा अवगत करा दें, जिससे मुझे और ज्यादा पता चले कि कुछ भाई बहनों के फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं नहीं भरे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने भरा है अभी थोड़ा रिसेंट में ही भरा हो 1-2 दिन में, तो उसका भी मुझे कमेंट करके बता रहा हूँ कि बढ़िया जो साइट चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वर्दी पाने का आखिरी मौका है आपके पास। ये वैकेंसी, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब तक आपकी एज रहेगी इतनी वैकेंसी आपको इतनी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज आपको भी पता है, ठीक है, जब तक आपकी एज रहेगी। और मुझे तो लग रहा है शायद ये वैकेंसी इतनी जल्दी भी इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक आपकी एज रहेगी जब तक तो आपकी वैकेंसी आनी नहीं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना। मैंने पिछली बार जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ज्यादातर भाई बहनों ने कमेंट में जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया था। इससे मुझे लग गया कि आप सभी भाई बहनों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? दोबारा सुन लीजिए, भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ईमानदारी से आंसर देना है, इससे मुझे पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।